हेलो स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 14 के अंदर PCl5 और PCl3 की मोस्टली रिएक्शंस देख रहे थे ना। वो सभी कवर कर लिया आपने, है ना। अब आप कुछ एग्जांपल करते हैं अपन उससे रिलेटेड। जैसे देखो, मान लो आपसे अगर मैंने पूछा CH3CH2OH है, उसकी रिएक्शन कराओ PCl3 के साथ, या फिर PCl5 लिखा रहे, दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा, आप क्या बोलोगे? इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री या ऐसी कोई बातें नहीं करनी है। जब कोई कार्बन ही कायरल नहीं है तो उस केस में तो आपको बस बोर्ड से रिलेटेड बातें करनी है। मतलब जैसे सिंपल सी बात करनी है, बिल्कुल क्या OH हटाओ Cl लगाओ। सर PCl3 या PCl5 का फंडा ये है कि OH हटाओ Cl लगाओ। तो पहला इसका हो जाएगा, क्या बोलोगे? CH3CH2Cl। सर इसका प्रोडक्ट है ना। ओके। सेकंड, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि CH3 और एक इधर H लिखा हुआ है, एक इधर मान लो D लिखा हुआ है, यहाँ पे Me लिखा हुआ है, इधर H लिखा हुआ है, इधर D लिखा हुआ है, इधर Cl लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बोलता, सॉरी यहाँ पे OH आएगा बच्चों, यहाँ पे अगर बोलता PCl3 या PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, तो उस केस में आप क्या करते? उस केस में बिल्कुल बोलते कि सर इस बार कार्बन जो है वो कायरल है, तो अपन को देखना पड़ेगा कि जो Cl आके लिखेगा, जो अपन लगाएंगे उसको कहाँ लगाएं, OH के साइड लगाएं या उसके बैक साइड लगाएं। तो आप क्या बोलोगे? सो दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि PCl5 के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा होता है और PCl3 ये सब जो होती है रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है बच्चों। और अगर SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है तो उसमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? उसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय इन्वर्जन? उस OH के उल्टे साइड जाके C लग जाएगा, Me को इधर लिख देंगे और H और D को इधर लिख देंगे। दिस वन इज इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसे अपन इन्वर्जन प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे, SN2 मैकेनिज्म। चलो उसके बाद में CH3 CH2 ऑक्सीजन CH3, मान लो ऐसा है आपके पास कोई ईथर है और मैंने आपको बोला कि इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराओ, तो इसके PCl5 के साथ फंडा क्या रहेगा? दोनों साइड क्या लगाना है? Cl लगाना है। दोनों साइड क्या लगाना है? Cl लगाना है। कोई रिटेंशन, कोई इन्वर्जन, कोई कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि कायरल वगैरह भी नहीं है। जैसे मान लो ऐसा होता ना, अगर कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा रहता, यहाँ पे H लिखा रहता, यहाँ पे CH3 लिखा रहता, यहाँ पे D, यहाँ पे H और इधर Me लिखा रहता। इन दैट केस बिल्कुल आपको बच्चों पता होना चाहिए, इस टाइप के जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बोलेंगे अब क्या करना है, तो बोलेंगे बात तो सही है, ऑक्सीजन हटाओ, इधर Cl लगाओ, इधर Cl लगाओ, लेकिन सर इस बार कार्बन ये भी कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है, तो मैं जो Cl लेके आऊंगा उसको मैं किस साइड लगाऊं? तो लेस इंडेड कौन सा है? तो ये वाला कार्बन। तो इस वाले कार्बन पे SN2 होना है और ये वाला कार्बन क्या है? मोर इंडेड एज कंपेयर टू दिस। इस पे क्या होना है? SNI होना है सर। और SN2 और SNI में क्या डिफरेंस है? इसमें इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब जिस साइड O लिखा है ना, जिधर साइड ईथर लिखा हो उसके अपोजिट साइड जाके क्या लगेगा? Cl लगना है। तो इधर कौन आ गया? Cl और इधर कौन आ गया? Me, H और D साथ में। SNI का मतलब है ईथर जिस साइड लिखा उसी साइड आके Cl का जुड़ना, तो ऑक्सीजन की साइड ही Cl जुड़ेगा। तो बोलेंगे इधर ही साइड क्या जुड़ गया? Cl। इधर कौन आ जाएगा? H, इधर कौन आ जाएगा? Et और इधर कौन आ जाएगा? Me, है ना। तो ये कौन सा प्रोडक्ट आपने बनाया? ये सर SN2 का बनाया मैंने। और ये कौन सा बनाया? ये आपने SNI का प्रोडक्ट बनाया। दिस वन इज रिटेंशन, दिस वन इज इन्वर्जन। ये एग्जांपल इस टाइप से करना है आपको। क्लियर हुई बात ये? चलो फिफ्थ नंबर पे मुझे बताओ कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर 18 वाला होता, उसकी रिएक्शन आपको मैं PCl5 के लिए करने के लिए बोला, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाते? तो बोले OH हटाओ Cl लगाओ। लेकिन क्या वो O जो होगा वो ये वाला होगा या फिर ये वाला ही O है? तो बोलेंगे सर ये 18 वाला मैकेनिज्म के थ्रू अपने देखा था, है ना। चलो अगर मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होके सल्फोनिक एसिड होता तो SO3H, तो उस केस में PCl5 के साथ क्या करते? तो बोले काम तो सर वही है, OH हटाओ Cl वाला, तो इसमें ये जोड़ देते और क्या है? H डबल बॉन्ड O Cl वाला। और अगर मान लो मैं ये नहीं लेके S डबल बॉन्ड O OH लेता तो बोले उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना तो काम क्या है बच्चों? अपना काम है OH हटाओ Cl को जोड़ दो। इज इट क्लियर? जैसे कि मान लो अगर मैं कोई एस्टर लेता तो
डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन और इधर बोलो PCl5, ये एस्टर है ना। तो एस्टर में क्या करना है, ऑक्सीजन हटाओ, इधर Cl जोड़ो, जैसे इधर Cl जोड़ो, इधर Cl जोड़ो, बीच वाले को गायब कर दो। ये तो अपना शॉर्टकट था, ऐसे ही तो अपने देखा था। C डबल बॉन्ड O, Cl और Cl, ये उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, अगर एमाइड होता तो बच्चों एमाइड, उसकी रिएक्शन अगर PCl5 के साथ की जाती तो क्या करते हैं आप, एमाइड का क्या मिल जाता है आपको, एमाइड का क्या होता है बच्चों, साइनाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, साइनाइड। इज इट क्लियर? ओके, ये साइनाइड हो गया आपको पास। चलो, क्या आपने ये चेयर फॉर्म के बारे में पढ़ा है? चेयर फॉर्म के बारे में, मान लो OH इधर होता है ना, इधर मान लो बच्चों ये OH होता, और मैं आपसे बोलता कि चलो PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, तो आप क्या करते, अपन ऐसा कर देते, क्या OH कहाँ लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल पे, तो आने वाला Cl किधर आके जुड़ेगा, एक्सियल पे। क्यों? कि अपन को पता है ये SN2 रिएक्शन है, ये है ना, ईथर के साथ इस टाइप से अपन करते हैं। चलो मान लो मुझे बताओ एक बात, आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन अगर हम आपसे बोलता है कि इसकी PCl5 के साथ कराओ, कोई A कंपाउंड मिलता आपको। अब मैं क्या करता, इस A कंपाउंड की रिएक्शन का मैं हाइड्रोलिसिस कर देता H2O के साथ H+ की प्रेजेंस में, तो आपको कोई B नाम का कंपाउंड मिलता है ना। क्या मिलता आपको, कोई B नाम का कंपाउंड मिलता है। तो मुझे बताओ ये B क्या है भाई, है ना, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपका ये कहना है कि सर PCl5 के केस में क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O हटाओ, 2 Cl को जोड़ दो, 2 Cl को कनेक्ट कर दो, ऐसे कर दिया। ऐसे पानी क्या करेगा बच्चों, ये SN1 रिएक्शन होती थी ना, Cl हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, अटैक कराओ, फिर बाद में एक बार फिर Cl हटाओ, फिर अटैक कराओ, तो ऐसे करने से तो आपको क्या मिल गया, तो बोले ऐसे करने से तो सर एक कार्बन पे 2 OH लग गए। और मैंने आपको क्या बताया था एक बार के, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, वो चाहे आप कुछ भी कर लो, OH2 मॉलिक्यूल वापस हटा ही लेंगे। तो H2 मॉलिक्यूल हटा के वापस निकल जाएंगे, ये तो वापस निकल जाएंगे, तो वापस C डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब B जो मिलेगा ना आपको, वो वही मिलेगा जो स्टार्टिंग आपका मटेरियल था, सेम ही मिल गया, है ना। इस टाइप से बताना आपको। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ आपको, मुझे बताना आप लोग, है ना, देखते ही कौन बताएगा। यहां पे एक OH लिखा हुआ है, ऐसे रिएक्शन आगे कर रहा हूं मैं। इसकी रिएक्शन आपने कराई PCl5 के साथ, कोई यहाँ पे A मिला होगा, क्लियर है ये बात? ओके, उसके बाद में कोई OH ये भी था, इसकी रिएक्शन कराई गई SOCl2 के साथ, थोड़ा बहुत गर्म किया, यहाँ पे कोई B मिला होगा, अलग मिला होगा भाई इससे। तो बाद में अपने कुछ आगे चले, यहाँ पे Cl आया, यहाँ पे Cl आया, भाई यहाँ पे जो भी आया होगा Cl आया होगा। उसके बाद में यहाँ NaI एसीटोन के साथ उसकी रिएक्शन कराई, यहाँ पे भी बच्चों NaI एसीटोन के साथ उसकी रिएक्शन कराई। यहाँ पे कोई C नाम का मिला होगा, यहाँ पे कोई D नाम का कंपाउंड मिला होगा, ऐसे किया होगा इसके साथ। उसके बाद में एक बच्चों चाहो तो इधर एक मिथाइल लगा सकते हो, जैसे ये मिथाइल इधर, ये मिथाइल इधर, आगे चलता रहेगा वो मिथाइल साथ साथ, है ना। उसके बाद में क्या हुआ होगा, उसके बाद में इसकी रिएक्शन कराई गई एक्वस KOH के साथ, और इसकी भी रिएक्शन कराई गई एक्वस KOH के साथ। यहाँ पे कोई E मिला होगा, यहाँ पे कोई F मिला होगा, क्लियर है। उसके बाद में F की रिएक्शन कराई गई किसके साथ, सोडियम के टुकड़े के साथ, सोडियम मेटल के साथ। A की भी रिएक्शन कराई गई सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ पे कोई G मिला होगा और यहाँ पे कोई H मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई गई CH3Cl के साथ,
और आगे इसकी रिएक्शन कराई गई CH3Cl के साथ। तो GH यहाँ पे कोई I मिला होगा और यहाँ पे कोई बच्चों J मिला होगा। क्या मिला होगा? J मिला होगा। अब मुझे तो ये बताओ कि I और J में क्या रिलेशन है? I and J, what will be the relation between I and J? This was answer. क्या रिलेशन होगा? तो ये मैं आपको करवाता हूँ ना, देखो सुनो, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना बच्चों। बताओ PCl5 क्या करेगा OH के साथ? OH हटाओ, Cl को जोड़ दो, लेकिन किधर जोड़े? PCl5 सर SN2 रिएक्शन शो करता है। SN2 का मतलब ये होता है इस मिथाइल का तो कोई लेना देना नहीं है, OH सर इक्विटोरियल पे लगा है, तो आने वाला Cl कहाँ जुड़ेगा? एक्सियल पे जुड़ेगा। NAI एसीटोन क्या करता है? ये सर फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ये भी SN2 रिएक्शन है। Cl को हटा देगा, I आके लग जाएगा, लेकिन बोले I कहाँ लग जाएगा? ये अगर इक्वेटोरियल पे लिखा हुआ है तो आने वाला I सर कहाँ लिख जाएगा? सॉरी, एक्सियल पे लिखा है तो आने वाला I कहाँ लग जाएगा? इक्वेटोरियल पे लग जाएगा। एक्वस KOH सर ये भी एक SN2 का रिएजेंट है, OH माइनस आएगा, सामने 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, अटैक करेगा और उसे बाहर कर देगा। आई कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे इक्वेटोरियल पे लिखा हुआ है, तो आने वाला जो OH होगा वो कहाँ लिख जाएगा? यहाँ पे एक्सियल पे लग जाएगा। बाद में सोडियम मेटल के टुकड़ों का क्या? मेटल का काम क्या है? हाइड्रोजन निकालना, सिर्फ हाइड्रोजन बच्चों, OH को मत हटा देना। मेटल्स का काम है हाफ मोल या 1 मोल H2 हटाना और एसिडिक H को बाहर कर देना। तो बोले जी क्या मिलेगा? तो जी आपके पास मिलेगा इस टाइप से। इस मिथाइल का कोई लेना देना नहीं है और वो ONA इधर ही आएगा ना, सिर्फ वो ऐसा थोड़ी है Na इधर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये अटैक थोड़ी कर रहा है, ये तो हाइड्रोजन निकाल रहा है, बस यहाँ से निकाल लेगा, इसको माइनस बना लेगा, इसे प्लस बना देगा, दैट्स इट। अब ये नेगेटिव चार्ज मैंने क्यों तैयार किया है? क्योंकि एल्काइल हैलाइड पे अटैक करना है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आपने अगर कर दिया तो अटैक बाहर, और ऐसे करने से आपको एक ईथर मिल गया। ऐसे करने से आपको क्या मिल गया? ईथर। जो एक मिथाइल इधर था, और देखो बच्चों इसने अटैक किया इस पे, तो इसका कोई इन्वर्जन नहीं होगा, रिएक्शन बिल्कुल SN2 है, ये कायरल नहीं था, जिसके ऊपर अटैक होता है उसका इन्वर्जन होता है, तो इसमें तो कोई कायरलिटी नहीं है, तो छोड़ो ना सर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्सियल पे OCH3 लगा हुआ आपको दिखाई देगा, ये कंपाउंड मिला I। इसमें क्या होगा भाई? SOCl2 पिरिडीन नहीं है साथ में, तो किस टाइप की मैकेनिज्म? SNI सर। SNI का मतलब जिस साइड OH लिखा हुआ है उसी साइड आके आपका Cl लग जाएगा, तो इधर ही Cl लगेगा, ये मिथाइल ऐसा कैसा? NAI एसीटोन सर प्योर SN2, तो प्योर SN2 तो I आके लगेगा, लेकिन I सर कहाँ लगेगा? Cl कहाँ लिखा हुआ है? इक्वेटोरियल पे, तो I आके लग जाएगा एक्सियल पे। एक्वस KOH अगेन SN2 अटैक, I आएगा, OH आएगा, इसे बाहर कर देगा, OH लग गया इधर, ये मिथाइल यहाँ पे लिखा हुआ। सोडियम टुकड़े क्या करेंगे? H को हटा लेंगे, ये मिथाइल O माइनस Na+, ये आएगा अटैक बाहर, और ये यहाँ पे आके लग गया OCH3। इज इट क्लियर नॉट? ये कौन सी रिएक्शन होता ना, एक बार O माइनस बन के एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है SN2 तरीके से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ना। ओके, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों को पास पास लिखना एक बार। देखो ये और इसमें क्या फर्क है भाई? बोलना एक बार, ये दोनों क्या है एक दूसरे के? ये एक जैसा ही है क्या? इनका आईपीसी नेम बच्चों सेम है ना? हाँ बिल्कुल, आईपीसी नेम सेम है। इट मींस उस टाइप के आइसोमर्स है। कौन कौन से? या तो ये GI है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, कन्फॉर्मर है, ये क्या है? तो ये बच्चों एक बार इसको बना लो ना। पहले वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट में समझा रखा है, 1,3 दोनों के दोनों, ये कहाँ है? एक्सियल पे, ये कहाँ है? एक एक्सियल पे, एक इक्वेटोरियल पे, तो ये एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं? जैसे खुद सोचो ना, मान लो इसका मैं अगर साइक्लोहेक्सेन बनाऊं, क्योंकि ये चेयर फॉर्म किसकी है? साइक्लोहेक्सेन की, तो ये है ना। और 1,3 किसी को भी चूज कर लो, जैसे ये 1 है तो 1 है, तो मुझे बताओ इसमें ऊपर की साइड कौन है? मिथाइल, तो ऊपर की साइड मैंने क्या बना दिया? मिथाइल, M लिख दिया। ओके 1 2 3, 3 पर यहाँ पे OCH3 कहाँ है? ऊपर की साइड बाहर है, तो ये मैंने OCH3 क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यहाँ पे डेफिनेटली फिर हाइड्रोजन कहाँ होगा? अंदर, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ होगा? डेफिनेटली अंदर। ये तो है, एक ही बात है ये। इसका बनाऊं तो इसका भी साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं अपन। ये साइक्लोहेक्सेन बनाया, लेट सपोज दिस वन कार्बन इज 1, यहाँ पे मिथाइल कहाँ है? बाहर, तो ये मैंने मिथाइल बाहर बना दिया। 1 2 3, यहाँ पे बच्चों ऊपर की एक्सियल पे कौन है? यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बाहर है फिर, तो
तो हाइड्रोजन अगर बाहर है तो बाकी फिर अंदर कौन है, तो बोले अंदर सर ये OCH3 है, यहाँ पे अंदर कौन है, फिर यहाँ पे H है। तो यहाँ पे इसमें क्या रिलेशन है, देखिए बताओ दिए, अब तो समझ में आ गई होगी बात, है ना। यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन अंदर एक साइड, दिस वन इज सिस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अंदर एक हाइड्रोजन बाहर, दिस वन इज ट्रांस, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे के GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आंसर विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इस टाइप का क्वेश्चन ऑफ द डे में दे दूंगा। चलो फिफ्थ नंबर रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ KCN या फिर AgCN या फिर KNO2 या फिर AgNO2, सब एक साथ बता देता हूं, सब कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों। ये एल्काइल हैलाइड लिया, अगर आप SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हो तो यहां पे लिख दो अप टू 2 डिग्री मैक्सिमम। आपने लिया KCN, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया, KCN इज आयनिक कंपाउंड, प्योर आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक है तो डेफिनेटली इसमें प्लस माइनस कंप्लीटली मिलेगा आपको, और इसके थ्रू आपको क्या मिला होगा, साइनाइड मिला होगा। तो साइनाइड मिला होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिला होगा, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ओके, देखो बच्चों कई बार अपने पास ऐसा होता है कि जैसे एक के अंदर ही दो सेंटर होते हैं अटैक करने वाले, जैसे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी अटैक कर सकता है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी अटैक कर सकता है। ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर दो सेंटर अटैक करने के, उनको बोलते हैं बच्चों अपन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट का मतलब होता है जिनमें दो सेंटर होते हैं अटैक करने के, न्यूक्लियोफाइल। ये आया अटैक बाहर, क्या मिलेगा, RCN। क्लियर है, कौन सी मैकेनिज्म बोलना है एक बार, तो बोलेंगे सर SN2 अटैक करके बाहर किया है, अप टू 2 डिग्री आपने लिखा है। ओके, तो बोलेंगे अगर ये KCN ना होता, अगर ये AgCN होता, तो बोलेंगे क्या चेंज होता, चेंज ये होता बच्चों, AgCN जो होता है ना, उनके बीच में ये जो डी ब्लॉक है मेटल्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड जनरेट कम करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाने की ट्राई करते हैं ये, है ना। तो इनके बीच में एक अपने पास बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें। तो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं। ऊपर वाले में तो आयनिक था तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था तो उसने अटैक कर दिया, लेकिन इस केस में तो कार्बन पे नेगेटिव आया नहीं। तो बोलेंगे अब और कोई अटैक करने वाला सेंटर, तो बोले नाइट्रोजन पे लोन पेयर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो फिर ये साइड अटैक करेगा, ये अटैक बाहर। तो अटैक बाहर, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, तो उस केस में आपको मिलेगा R चला गया N ट्रिपल बॉन्डेड C, और इधर क्या लिखा हुआ है Ag। नाइट्रोजन पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये बात। अब जो ये X निकला होगा X माइनस, ये X माइनस इस सिल्वर को ले जाएगा, इसको क्या बना के ले जाएगा Ag प्लस, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा R N ट्रिपल बॉन्डेड नेगेटिव पॉजिटिव, और वी कैन राइट ऑल्सो R N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, बोथ आर सेम, प्लस माइनस बनाओ चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनाओ। दिस वन इज आइसोसाइनाइड। इसका मतलब आपने क्या सीखा, इसका मतलब आपने ये सीखा कि इफ वी रिएक्ट KCN और NaCN वी गिव साइनाइड, we get cyanide, or if we take AgCN then the product will be isocyanide, because why, ये ऐसा करेगा। सेम केस इनके साथ ये होगा कि अगर मान लो आपने एल्काइल हैलाइड ले रखा है, वो सब सही है, कौन सा अप टू 2 डिग्री ले रखा है, अगर आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, KNO2 के साथ, तो KNO2 इज कंप्लीट आयनिक, तो कंप्लीट आयनिक है तो इसमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ये नेगेटिव चार्ज बच्चों किस पे होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, ये रहा NO2, तो ये NO2 तो ये आएगा अटैक करेगा, X को बाहर करेगा, और प्रोडक्ट आपको मिलेगा RON डबल बॉन्ड O। दिस इज नोन एज नाइट्रिटो एल्केन, दिस इज नोन एज नाइट्रिटो एल्केन, नाइट्रिटो ONO है ना, ये नाइट्रिटो एल्केन। अगर मान लो यहाँ पे होता RX और साथ में मैं बोलता KNO2 नहीं है, इस बार कौन है, मान लो AgNO2 है, तो AgNO2 तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस बार ऐसा है, तो माइनस इस बार मिला नहीं आपको, तो माइनस मिला नहीं तो अटैक करने जाएगा,
ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है। विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? नाइट्रोजन का लोन पेयर। अटैक बाहर, अप टू कहां तक होना चाहिए? 2 डिग्री। क्यों? आप SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको? आर एन डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ Ag लगा हुआ और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। बाद में बोलो क्या होगा? जो X माइनस निकला है वो Ag प्लस को हटा लेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और साथ में AgX की पीपीटी मिल जाएगी और प्रोडक्ट मिलेगा आर एन डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? RnO2। इसका मतलब इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रोएल्केन। क्या नाम है इसका? नाइट्रोएल्केन। तो क्या सीखा आपने? एल्काइल हैलाइड की डिग्री अगर 2 डिग्री तक है तो इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट KNO2 के केस में क्या आ जाएगा? ONO जुड़ जाएगा, और अगर AgNO2 हुआ तो नाइट्रोएल्केन मिलेगा, ऊपर वाले में नाइट्रीटो, और NaCN और KCN हुआ तो साइनाइड मिलेगा, कि कार्बन पे नेगेटिव होगा तो वो अटैक करेगा, और अगर आइसोसाइनाइड इसमें मिलेगा इन केस ऑफ AgCN। क्लियर है? चलो और कौन सी रिएक्शन है भाई? 6 नंबर देखो। 6 नंबर रिएक्शन बच्चों, उसका नेम है हॉफमैन ऑब्जेक्टिव एल्काइलेशन प्रोसेस। एल्काइलेशन प्रोसेस या फिर रिएक्शन। इतना नाम है, इतना बड़ा भाई। क्लियर है? करना इसमें कुछ नहीं, आप तो मुझे बताता रहना कैसे ऐसे करना है सर, बस मैकेनिज्म पे फोकस करो। मान लो बच्चों एक एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड के बारे में आपको बोला कि ये अप टू 2 डिग्री है मैक्सिमम। आपको मैंने बोला कि यहाँ पे अमोनिया आया, तो बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है क्या? यस, नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन का लोन पेयर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा बोलो? आएगा अटैक बाहर। किस टाइप की मैकेनिज्म? तो बोलेंगे सर SN2 मैकेनिज्म। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा RnH2। डायरेक्ट लिख दूं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो H हट जाएगा, X हटा देगा। क्लियर है? अभी भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, अगर मैं इस RX को मान लो लेट सपोज एक्सेस में लेता, तो आपके पास RX तो बहुत सारा होता, तो अगर बहुत सारा होता तो मैंने बोला लेट सपोज ये एक्सेस में, एक्सेस का मतलब चाहे जितना यूज ले लो, और अमोनिया तो अपन को एक बार अटैक करने के लिए चाहिए, बाद में अपन को चाहिए नहीं, तो 1 मोल इज रिक्वायर्ड। ओके, एक बार ये मिल गया। एल्काइल हैलाइड आपके पास बहुत सारा है, तो एल्काइल हैलाइड अगर आपके पास बहुत सारा है तो वापिस RX आया, यहाँ पे ये RX आया, तो RX आया तो वापिस अटैक बाहर, तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे RnHR। ऐसा मिला या नहीं मिला? आपके पास एल्काइल हैलाइड की कोई कमी नहीं है, तो बोलेंगे एल्काइल हैलाइड की कोई कमी नहीं है, उसके ऊपर जब तक अटैक होगा बच्चों, जब तक कि नाइट्रोजन का लोन पेयर आपके पास अवेलेबल है। तो ये आया NRR 3 डिग्री का मिला। अभी भी क्या है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और एल्काइल हैलाइड की अपने पास कमी नहीं है। क्लियर है? वापस क्या होगा बोलो? अटैक बाहर। लेकिन इस बार अटैक तो कर दिया, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर ही रहेगा। क्यों? उसके पास हाइड्रोजन नहीं है ताकि वो पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर पाए, खत्म कर पाए। क्या ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? ओके, उसके बाद में जो x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस आप हटा रहे हो, तो इनडायरेक्टली x माइनस पास में आ जाएगा। क्यों आएगा? कि प्लस के माइनस में रहेगा, एक सोल्ट जैसा मिलेगा। आपने क्या मिला दिया बच्चों? आपके पास 4 बॉन्ड बन गए, इसका मतलब क्वाटरनरी, और ये कौन बन गया? अमोनियम जैसा काम हो गया ना, NH4+ जैसा अमोनियम, और क्या मिला? सॉल्ट। इसे बोलते हैं अपन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जैसे फाइनल प्रोडक्ट होते हैं हॉफमैन एग्जस्टिव एल्काइलेशन का। इसका मीनिंग होता है बच्चों स्टॉप होना, रुक जाना, है ना। एग्जस्टर नहीं होते कि रोकते हैं कोई चीज को ना, बाहर कर देते हैं, ऐसा मान लो। तो ये क्या करता है? एल्काइलेशन प्रोसेस जो है, आप एल्काइल ग्रुप जोड़ते रहो, एल्काइल ग्रुप का मतलब आर 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 अटैच करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा और प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी। प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी?
रुक जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ये इस टाइप से मैकेनिज्म है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर सर SN2 अटैक करता है, और बोले कौन, तो बोले चाहे अमोनिया हो चाहे एमीन हो अटैक करेगा, है ना। अब आपको बोलेगा सर हमें कैसे पता लगेगा इसका प्रोडक्ट यहाँ तक बनाना है या फिर यहाँ पे रोकना है। एक्सेस में किसको लूं, एक्सेस में अमोनिया लूं या एक्सेस में एल्काइल हैलाइड लूं ताकि क्वाटरनरी सॉल्ट मिले। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि CH3NH2 है, और इसकी रिएक्शन आप CH3Cl है, उसकी रिएक्शन आपको अमोनिया के साथ कराना है। ये एक्सेस में, कौन, अमोनिया एक्सेस में। और एक मान लो मैंने बोला कि CH3Cl की रिएक्शन करानी है लेकिन एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ज्यादा में, आधिक्य। इसमें क्या होगा, आया अटैक बाहर CH3NH2। अब अमोनिया एक्सेस में, तो अमोनिया तो एमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा ना, कि दोनों के लोन पेयर है, डेंसिटी ज्यादा है, तो बोले ये तो नहीं करेगा। अगर इसमें ऐसा हुआ कि एक बार अटैक बाहर, तो उस केस में CH3NH2 मिलेगा, और अगर इसके पास एल्काइल हैलाइड ज्यादा मात्रा में है, डेफिनेट सी बात है अटैक करेगा, बाहर करेगा। और ये जब तक करता रहेगा जब तक कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, और ये उसी टाइम जाके रुकेगा जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके पास में Cl- रहेगा। और इस केस में अपन क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि हॉफमैन एग्जेस्टिव एल्काइलेशन की जगह मैं एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दूं, है ना। तो भाई एल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो सकता है, तो बोले सर मिथाइल, तो मिथाइलेशन, एल्काइल ग्रुप का नेम लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, मिथाइलेशन रिएक्शन, इन शॉर्ट HEM। ये हेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। कौन, हेम रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय हेम रिएक्शन, हॉफमैन एग्जेस्टिव मिथाइलेशन, एल्काइलेशन की जगह आप मिथाइल ग्रुप ले लो तो मिथाइलेशन, इथाइल लोगे तो इथाइलेशन। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है। चलो तो मैं पानी पी लूंगा 1 मिनट में। क्लियर होगी बच्चों बात? बाकी अपन कल देखेंगे, अभी हम आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूं ना। लिखो क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ये है, मान लो ये Cl लिया, ये H लिया, ये CH3 लिया, ये AT लिया। क्लियर है ये? उसके बाद में उसकी रिएक्शन मान लो कराई गई NaI एसीटोन के साथ, कोई A मिलेगा आपको यहाँ पे। इस A की रिएक्शन आपको करानी है, यहाँ पे I लग गया ना, तो I लग गया, उसके बाद में एक्वस NaOH के साथ, यहाँ पे कोई B मिल जाएगा। ओके, B के बाद में उसकी रिएक्शन आप मुझे करके बताओ PeCl5 के साथ, कोई यहाँ पे C मिलना चाहिए आपको। क्लियर है? यहाँ पे जो C मिला उसकी रिएक्शन करा के दिखाओ अमोनिया के साथ, कोई डी मिलेगा। इस अमोनिया की रिएक्शन करा के दिखाओ मुझे CH3Cl के साथ, कोई यहाँ पे आपको E मिलना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, E मिलना चाहिए। E बता देना E क्या होगा, पहले मैं एक बार देख लूंगा, बराबर तो है ना। आई, ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।